बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। ऑटोकैड की एक और नई वीडियो के अंदर आपको वेलकम करते हैं। और यहाँ पर हम एक जो है इमेज को इंसर्ट करेंगे, अपनी ऑटोकैड स्क्रीन के अंदर इंसर्ट करेंगे, अटैच करेंगे, दोनों मेथड जैसे भी है। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल वे जो है वो बताना चाहता हूँ। तो आपने जस्ट करना यह है, आपने टाइप करना है IMAGEAT। जैसे ही आप IMAGEAT टाइप करेंगे वो पूरा आपके पास इमेज अटैच का ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट यू हैव टू क्लिक हेयर, आपने जस्ट इंटर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास काफ़ी सारी इमेजेस जो आपके माई कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई हैं वो आपके पास आ जाएंगी। तो जो भी इमेज आपको चाहिए वो आप यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ कि जो मुझे इंसर्ट करनी है। मैं ये वाली इमेज पे क्लिक करके ओपन कर लूँगा और यहाँ से आप इमेज की डिटेल भी शो कर सकते हैं। शो डिटेल, साइज, विड्थ, हाइट वगैरह यहाँ पर बता रहा है। तो आप यहाँ से ओके कर दें। इसको कहाँ पड़ी हुई है उसका पाथ भी आपको बता रहा है। और डिटेल चाहे तो हाइड कर दें और ओके कर देंगे। और आपके पास इस तरह से एक जो है वो कर्सर के साथ पिक बन जाएगा, पिक बॉक्स टाइप। आप इसको क्लिक करेंगे जस्ट, और फिर आप माउस को ड्रैग करेंगे जितने एरिया पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने इधर ड्रैग करके इसको जैसे ही क्लिक कर दिया तो देखिए मेरी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अब अगर इस इमेज को मैं क्लिक करता हूँ ये सिलेक्ट नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी। आपने इसके यहाँ पे जो है कॉर्नर पे यहाँ से सिलेक्ट करना है ऐसे करके, ठीक है। तो ये तब सिलेक्ट होगी। फिर आप इसको M इंटर करके मूव कर सकते हैं यहाँ पर साइड पे। स्केल कमांड से इसको छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें, SC एंटर करें और उसके बाद इसको बेस पॉइंट दें यहाँ पर। और पॉइंट इसको जो 5 छोटा करना है, 50% छोटा करना है तो इंटर कर दें, तो ये छोटी हो गई। स्केल कमांड में पहले करवा चुका हूं भाई, अगर आपने नहीं देखे मेरे पुराने लेक्चर पहले आप ज़रूर देखें। ऑटोकैड के बेसिक जो मैंने करवाए हैं तभी आपको एडवांस समझ में आएंगे। तो आप इसको SC इंटर करते हैं। टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए मैं बेस पॉइंट दे देता हूं। पहले सिलेक्ट SC इंटर और इसको बेस पॉइंट दे के 2 कर देते तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर से SC इंटर करते हैं। जितना आपने बड़ा करना है, डबल करना है तो 2 प्रेस कर दें, ट्रिपल करना है तो 3 प्रेस कर देंगे आप। M एंटर, M फॉर मूव, और इसको उठा के मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ आपके सामने। अब एक और इमेज हम लेकर आते हैं पहले। तो उसके लिए फिर से IMAGEAT लिख के इंटर की प्रेस करेंगे और आपके पास ये इमेजेस आएंगी। यहाँ से आप ये वाले इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर लें और फिर से ओके कर दें। और जहाँ पे आपने इसको रखना है वहाँ जाके आप इसको क्लिक कर दें तो आपके पास ये इमेज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम अपनी इमेज को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ये मूव करके मैंने इसको इधर कर लिया मूव कमांड से। अब एक और इमेज एडिट का एक ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि आपने इमेज तो ले लिया लेकिन आप चाहते हैं इसी इधर ही मैं इसको बदल दूं इसी साइज में। तो IMAGEED आपने टाइप करना है, ठीक है। IMAGEED फॉर इमेज एडिट। आप इंटर की प्रेस करेंगे, उसके बाद आपके पास ये पिक बॉक्स बन जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि यूज द इमेज एज कमांड टू स्पेसिफाई नॉन सिस्टम। आपने जस्ट इसको सिलेक्ट कर लेना है ऐसे। सिलेक्ट करने के बाद वापस विंडो ओपन होगी आपके पास। व्यू में जाके थंबनेल कर लें और यहाँ से कोई और इमेज आप सिलेक्ट कर लें इसकी जगह पर, तो आप उस इमेज को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे आप देख लें। अब आपके पास जो फॉर्मेट है वो अवेलेबल होना चाहिए। इस फॉर्मेट में कोई भी इमेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस फॉर्मेट में इमेजेस हमें कम ही मिलेंगी। कोई भी इमेज हमें जो भी दिखाई दे वो हम यहाँ पे इंसर्ट करें तो वो यहाँ पर शो करेगा। अभी वो इसलिए शो नहीं कर रहा कि फॉर्मेट ये वाले जो अवेलेबल हैं गिफ्ट इमेज या कोई भी ऐसी इमेज अभी हमारे पास नज़र नहीं आ रही, ठीक है। इस वजह से ये चीज़ आ रही है। तो मैं इसको यहाँ से कोई और इमेज देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसी इमेज है जो हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकें। इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें कोई इमेज नहीं है ऐसी, ठीक है। टेक्सचर में देख लेते हैं। चलें, बहरहाल जो भी इस PNG या TGA टिफ इस तरह का फॉर्मेट आपके पास कोई होगा तो वो इमेज आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट भी नहीं, वरना डाउनलोड करके आपको दिखा देता। इसके अलावा कलर वगैरह आप इसका चेंज करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। जो है इमेज का जो कलर वगैरह होता है इमेज का वो इमेज एडजस्ट कमांड से IMAGE आप टाइप करके AD टाइप करेंगे तो इमेज एडजस्ट कमांड आएगी। इसको इंटर की प्रेस करेंगे, फिर पिक बॉक्स बनेगा, इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद ये कलर का आपके पास इमेज एडजस्टमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप इसको वॉश आउट वगैरह या डार्क वगैरह जिस तरह करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके कर देते हैं तो आपको ये इफेक्ट यहाँ पर नज़र आएगा। इमेज AD, इमेज एडजस्ट, ओके, सिलेक्ट इमेज, एंटर की, और यहाँ से आप इसका
जो भी चेंज करना है ओके कर दें तो वो उस तरह से आपको नज़र आएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि किस तरह से हम इमेजेस को इंसर्ट करते हैं और किस तरह से उसको सेट करते हैं। तो पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी, आपको पूरा कोर्स ऑटोकैड का मेरे इस चैनल पर मिलेगा। इसके अलावा भी और भी कंप्यूटर कोर्सेज आपको मिलेंगे, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।